गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज मैं डिस्कस करने जा रहे हैं 2020 का आईआईटी जी मेंस का क्वेश्चंस। तो देखिए, आज ये जो टॉपिक्स है हम लोगों का वो डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो भी 2020 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उस 2020 में उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस e पर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल टू ई पर एक्स दिया हुआ है, सच दैट y जीरो इक्वल टू जीरो, देन y1 इज इक्वल टू क्या होंगे। इफ यदि y इक्वल टू एफ एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है। तो e पर y डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल टू ई पर x, इस तरह का कंडीशन है कि y जीरो इक्वल टू जीरो, इसका मतलब होता है x की वैल्यू जीरो पर y का वैल्यू जीरो होगा। तो हमें y1 मतलब x इक्वल टू वन पर हम लोगों की y की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोगों को जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस ये पार्ट है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे e पर y डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन ई पर इक्वल टू ई पर पावर एक्स। इसके बाद हम लोग ई पर बाई जो है लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड भेज देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल टू ई पर एक्स, डिवीजन में ई पर बाई हो जाएंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल टू ई पर एक्स माइनस बाई हो जाएंगे। इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं e पर x माइनस वाई प्लस वन। अब देखिए, e पर x माइनस वाई हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशंस में फॉर्म होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो यहाँ x माइनस वाई उसी के फॉर्म में है, तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे लेट x माइनस वाई इक्वल टू टी मान लीजिए। तो x माइनस वाई इक्वल टू जब t मानेंगे, इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट कीजिएगा डी सी, differentiating both side with respect to x। तो x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहां x का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी वाई डी एक्स आपका हो गया। इसके बाद आप लिख सकते हैं वन, यहां से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस वन डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएंगे, और इसको ये साइड अगर भेज देते तो वन माइनस डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स आ गया। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन माइनस डी टी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, डी टी अपॉन डी एक्स को लेफ्ट साइड भेज देंगे और डी वाई बाई डी एक्स को राइट साइड। तो वन माइनस डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा वन माइनस डी टी अपॉन डी एक्स। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड हो गया। इसके बाद हम लोग डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू और एक्स माइनस वाई का वैल्यू इस इक्वेशंस में आप पुट कर दीजिए। इस इक्वेशन का नाम रख दीजिए वन। इस इक्वेशंस वन में आप इस डी वाई बाई डी एक्स और एक्स माइनस वाई को हम लोग पुट कर देंगे। तो यहां से आपका हो जाएगा वन माइनस डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई पर टी प्लस वन। अब देखिए, प्लस वन कैंसिल हो गया, तो यहां से आपका होगा डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई पर टी, इसलिए डी टी अपॉन ई पर टी इक्वल टू डी एक्स, इसलिए माइनस ई पर माइनस टी डी टी इक्वल टू डी एक्स हो गया। यहां लिख देंगे। इसके बाद अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इस साइड हम लोग लिखने जा रहे हैं, देखिएगा माइनस ई पर माइनस टी डी टी इक्वल टू डी एक्स। इसके बाद इसको इंटीग्रेटिंग कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस ई पर माइनस टी डी टी इक्वल टू होगा डी एक्स।
तो इसका इंटीग्रेशन e पर माइनस टी का क्या होता है, माइनस e पर माइनस टी होते हैं। अब माइनस आगे लगा हुआ है तो माइनस और माइनस प्लस e पर माइनस टी, dx का इंटीग्रेशन x प्लस c हो गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, e पर पावर माइनस t का वैल्यू हम लोगों को क्या दिया हुआ, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी आपका आ गया। अब कंडीशन रखेंगे बाई जीरो इक्वल टू जीरो, कंडीशन है y जीरो इक्वल टू जीरो, अर्थात x की वैल्यू आपको जीरो रखेंगे, ये x की वैल्यू है तो y का वैल्यू जीरो होगा। तब यहां पर पुट कर दीजिए, जहां जहां x है वहां वहां जीरो रखे, जहां जहां y है वहां वहां भी जीरो, तो e पर जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस सी, इसीलिए e पर जीरो का वैल्यू क्या होता है 1, तो जीरो प्लस सी, इसलिए 1 इक्वल टू सी आ गया। आपका c का वैल्यू फाइंड हो चुका है। तब हम लोग लिख सकते हैं यहां से e पर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी का वैल्यू 1 रख दीजिए। अब लिखेंगे अगेन हम लोगों को y1 फाइंड करना है, तो y1 का मतलब है x इक्वल टू 1, ये y1 x इक्वल टू 1, तो इसमें रख दीजिए जहां जहां आपका x है वहां वहां 1, तो e पर माइनस 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स का वैल्यू 1 प्लस 1, तो माइनस e पर पावर माइनस 1 माइनस वाई इक्वल टू 2। अब देखिए e जब आपका राइट साइड जाएगा तो माइनस 1 माइनस ई इक्वल टू हो जाएगा log 2, ln जिसको हम लोग बोल सकते हैं नेचुरल लॉग ln 2, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू ln 2, इसलिए y इक्वल टू 1 प्लस ln 2। यहाँ y मीन्स होता है y x इक्वल टू 1 रखा, इसलिए x इक्वल टू 1 लिखेंगे, बाई 1 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर, यहाँ ये रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग x इक्वल टू 1 पर y का वैल्यू फाइंड कर लिए 1 प्लस ln 2, दिस इज रिप्रेजेंट बाई 1 इक्वल टू 1 प्लस ln 2। ln 2 नेचुरल लॉग होते हैं, एक कंसेप्ट बताते हैं आपको याद रखना है। जैसे अगर e पर x इक्वल टू अगर आपको 5 दिया हुआ तो ये जब राइट से जाता है तो x इक्वल टू ln 5, यहां पर बेस में e आपका लिखा हुआ रहता है सो, इसलिए हम सो नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर आपका e जो है आपको रिप्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें दिखाया हुआ नहीं रहता है, तो x इक्वल टू ln 5 लिखते हैं नेचुरल लॉग में, ठीक है। तो ये आपका x इक्वल, ये आपका क्या हो जाता है, तो ये इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग तो यहां पर देखिए बाई 1 इक्वल टू 1 प्लस ln 2, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हम लोगों ने क्या किए, क्वेश्चन जो था e पर बाई इंटू डी बाई बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू e पर x था, तो सबसे पहले डी बाई बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू e पर x, डिवीजन में e पर बाई लिखेंगे। इसके बाद डी बाई बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू, बेस समान है तो पावर क्या हो गए, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो e पर x माइनस वाई रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा e पर पावर x माइनस वाई, और यहाँ माइनस 1 है तो राइट साइड जाएगा तो प्लस 1 हो जाएंगे। अब हम लोग मान लेंगे लेट x माइनस वाई इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x से डिफरेंशिएट करने पर, तो 1 माइनस डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब हम इसको इक्वेशंस 1 माने हैं, इसमें हम लोग पुट कर देंगे डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई पर एक्स माइनस 1, तो यहाँ पर से हम लोगों ने फाइंड कर लिए हैं डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस डी टी। तो यहाँ पर से देखिए ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, अब इसमें पुट कर दिया गया 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई पर टी प्लस 1 से 1 कैंसिल, तो माइनस डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई पर टी लिख देंगे। इसके बाद ई पर टी को लेफ्ट साइड भेज देंगे तो डिवीजन में आ जाएंगे, और dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx हो जाएंगे। अब e पर t को जब हम लोग नोमिनेटर में जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो माइनस e पर माइनस टी डी टी इक्वल टू dx हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगेन माइनस e पर माइनस टी डी टी इक्वल टू dx, इसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन e पर माइनस टी डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसके बाद e पर माइनस टी का इंटीग्रेशन माइनस e पर माइनस टी होता, तो माइनस आपका माइनस पहले से लगा हुआ है इसलिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, हम यहाँ पर t का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे
t इक्वल टू क्या दिया हुआ x माइनस वाई, तो x माइनस वाई यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो e पर माइनस x माइनस वाई इक्वल टू x प्लस सी हो गया। अब हम लोग कंडीशन दिया हुआ है y जीरो इक्वल टू जीरो, मतलब x की वैल्यू जीरो पर y की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पर x जीरो y जीरो, तो ये जो आपका सोल्व करके जो आपका आया है इसमें x का वैल्यू जीरो y का वैल्यू जीरो इस इक्वेशंस में रख देंगे, तो e पर माइनस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस सी, e पर जीरो का वैल्यू 1 इक्वल टू सी, तो c की वैल्यू 1 आ गया। अब c की वैल्यू हम इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, इसमें c का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो e पर माइनस x माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, c का वैल्यू यहाँ पर 1 रख दीजिए, तो e पर माइनस x माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, और अगेन y1 इक्वल टू y1 में हमको फाइंड करना है y1 इज इक्वल टू, तो y1 मीन्स होता है x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू फाइंड करना, तो x इक्वल टू 1, तो ये जो हम लोगों का जो कंडीशन सोल्व करके इक्वेशन आया है इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर देना है, तो e पर माइनस 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स का वैल्यू 1 प्लस 1, तो e पर माइनस 1 माइनस वाई इक्वल टू 2, इसके बाद माइनस, अब इसको हम e को जब हम लोग राइट साइड भेजेंगे तो माइनस 1 माइनस वाई इक्वल टू ln 2, दिस इज द नेचुरल लॉ। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस 1 आपका राइट साइड जाएगा तो 1 प्लस ln 2, अब यहाँ कंडीशन y1 इक्वल टू 1 प्लस ln 2, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, इसे हम मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है सेकंड है, लेट yx is the equation is the solution of the y equal to fx is the solution of differential equations y square minus x dy by dx equal to 1 and y0 equal to 1, then find the value of x where the curve cuts the x-axis. Students, this is the differential equations question. मतलब here given let yx is the solution of differential equations. यहाँ पर yx जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस है, इसमें आपको दिया हुआ y स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 एंड y0 इक्वल टू 1 है, मतलब x इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू 1 है आपको दिया हुआ, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वेयर x की वैल्यू फाइंड करना है
वेयर द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस, अगर कर्व एक्स एक्सिस से कट करता है तो उस कंडीशंस में एक्स की वैल्यू क्या होंगी। तो एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, जब एक्स एक्सिस से जब कर्व कट करेगा तो उस पॉइंट पर वाई की वैल्यू क्या होंगे, 0 होगा। तो ये बात याद रखना है। और हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशंस को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। उसमें सोल्व करने के बाद x की वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1 उसमें पुट करेंगे, वहां से c की वैल्यू होंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें x एक्सिस से कट कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि y का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो आपके x की वैल्यू फाइंड हो जाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। y² माइनस x dy बाई dx इक्वल टू 1 आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको हम लोगों को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y² dy बाई dx माइनस x dy बाई dx, इसको हम लोग थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। y² माइनस x इक्वल टू, इसको राइट साइड भेजिएगा तो क्या हो जाएंगे, dx हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद y² माइनस x इक्वल टू dx y dy हो जाएंगे, ये हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद आपका y² इक्वल टू x प्लस dy बाई dx y dy हो जाएंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं dx y dy प्लस x इक्वल टू y²। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस 1 वेरिएबल का हो गया। तो इसको हम लोगों को सोल्व करने का ये कंडीशन होता है, याद रखना है आप लोगों को। dx अपॉन, ऊपर लिख देते हैं, ये याद रखिएगा, dx अपॉन dy प्लस rx इक्वल टू, अगर आपको s दिया हुआ रहता है तो if इंटीग्रल फैक्टर e पर पावर r dy होते हैं। और जनरल सॉल्यूशन याद रखिएगा, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है इसमें x इंटू if इक्वल टू q इंटू if dy प्लस c, ये कंडीशन होता है। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग अभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए dx अपॉन dy प्लस x इक्वल टू y²। तो हियर r इक्वल टू गिवन 1, x का कोफिशिएंट 1 है, 1 रिप्रेजेंट द r एंड q रिप्रेजेंट द राइट साइड टर्म, तो y²। अब हम लोग इंटीग्रल फैक्टर if निकालेंगे, e पर पावर p dy r dy, तो e पर पावर 1 dy, तो e पर y हो जाएंगे, ये आपका हो गया, इंटीग्रल फैक्टर निकल गया। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे x इंटू if इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ s इंटू if dy प्लस c। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, x इंटीग्रल फैक्टर हम लोगों का e पर y आ गया है इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ s की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हो, सॉरी ये s है आपकी, s रिप्रेजेंट द y², राइट साइड टर्म। इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग लिख देंगे s, ये है अपना s इंटू if। तो यहां से आपका हो जाएगा s की वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखिए y² इंटू इंटीग्रल फैक्टर e पर y dy, ये हो गया। अब हम लोग x e पर dy इक्वल टू, अब यहां पर इंटीग्रेशन y पार्ट लगा दीजिएगा। तो आपको देखिए एक कंसेप्ट बताते हैं, बहुत ही इजी है। इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको एक बहुत ही इजी कंसेप्ट बताते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ u v dx का फॉर्मूला होता है, u को बाहर निकालना है, v का इंटीग्रेशन करना है, तो v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 अप टू डॉट, ये सीरीज होते हैं। इसका मतलब होता है इस u v में एक टर्म अलजेब्रिक कंपलसरी होना होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर y² इज द अलजेब्रिक फंक्शन एंड e पर y इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को बाहर निकाला जाता है, बाहर लिखते हैं और v का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस फर्स्ट जो u है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर जो आपको v1 जो आया है उसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस u डैश का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, और जो v2 आया उसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो v3। ये तब तक प्रोसेस चलेंगे जब तक कि आपका
डिफरेंशिएशन वाला टर्म जीरो ना आ जाए। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग x e पर y dy इक्वल टू लिखेंगे y स्क्वायर e पर y dy। तो हेयर हम लोग ILATE के अकॉर्डिंग हम लोग जो टर्म ILATE में अलजेब्रिक टर्म पहले आते हैं और एक्सपोनेंशियल बाद में, तो जो टर्म पहले आता है उसे u मानते हैं, जो टर्म बाद में आता है उसको v। तो यहाँ पर आपका y स्क्वायर रिप्रेजेंट द u एंड e पर y रिप्रेजेंट द v। अब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लोग लगाएंगे इस मेथड से। आप लोग एक जनरल फॉर्मूला है उससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन वो लेंदी होगा, इसलिए हम इससे बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर देखिएगा x e पर y इक्वल टू y स्क्वायर को हम लोगों को बाहर निकालना है, e पर y का इंटीग्रेशन e पर y माइनस ये y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो y स्क्वायर का 2y, e पर y का इंटीग्रेशन e पर y प्लस प्लस माइनस प्लस चलेंगे, 2y का डिफरेंशिएशन 2, e पर y का डिफरेंशिएशन e पर y। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, कितना इजी था। आप प्लस कांस्टेंट सी लगा देंगे। इसके बाद x e पर y इक्वल टू e पर y टेकिंग कॉमन, e पर y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 प्लस c। अब हम लोग x इक्वल टू लिखेंगे, e पर y डिवीजन में भेज दीजिए, तो e पर y से e पर y कैंसिल हो गया, तो y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2y, अब e पर y c पर y कैंसिल प्लस c e पर माइनस y, ऐसा लिख सकते हैं। e पर y डिवीजन में जाएंगे। अब हम लोगों का कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन क्या है, कंडीशन दिया हुआ है आपका y0 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू 1 होगा, तो जहां जहां x है वहां 0 रख दीजिए, जहां जहां y है वहां 1 रख दीजिए। तो 0 इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 2 प्लस c e पर माइनस 1। तो यहां से आपका हो जाएगा 0 इक्वल टू 1 प्लस c अपॉन e हो गया, इसलिए माइनस 1 इक्वल टू c अपॉन e, इसलिए c इक्वल टू माइनस e आ गया। e का वैल्यू आपका फाइंड हो चुका। इसके बाद हम लोग आगे करने जा रहे हैं, देखिएगा अब यहां से c का वैल्यू, अब इसको इक्वेशंस हम लोग को क्या मानना है, इससे जो अभी जो लाए हैं इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिएगा, और जो आपका फर्स्ट इक्वेशन आपका कौन सा है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये फर्स्ट है आपका। अब यहाँ पर इसमें c का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x इक्वल टू होगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 प्लस c का वैल्यू हम लोगों ने माइनस e लाए हैं, तो यहाँ पर माइनस e पुट कर दीजिए, तो माइनस e इंटू ई पर माइनस वाई, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2, बेस समान है, e पर 1 है, e पर माइनस 1, तो माइनस e पर 1 माइनस y हो गया। अब लिखेंगे अगेन, हमें फाइंड करना है y, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर कर्व कट्स द x एक्सिस। जब कर्व x एक्सिस से कट करेगा उस कंडीशंस में हमें y का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, याद रखेगा। लिखेंगे when the curve cuts the x axis, तो x एक्सिस से कट करेंगे तो y इक्वल टू 0, तो इसमें y का वैल्यू 0 रख दीजिए, तो x इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 2 अब माइनस e पर 1 माइनस 0, तो x इक्वल टू 2 माइनस e हो गया। तो आपका x का वैल्यू, आपका आंसर आ गया 2 माइनस e। तो आपका ऑप्शंस, ये आपका ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं, आपका x इक्वल टू 2 माइनस c आपका आंसर आ गया। तो मैंने क्या किए, आपको जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस था इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का फॉर्मेट dx अपॉन dy प्लस rx इक्वल टू s, जिसमें इंटीग्रल फैक्टर होता e पर पावर r dy एंड जनरल सॉल्यूशन x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ s इंटू आई एफ डी बाई होते हैं। तो यहाँ से r के वैल्यू 1 होंगे, x का कोफिशिएंट r कहे जाएंगे और राइट साइड का टर्म s कहलाता है। तो if इक्वल टू हम लोग लिखेंगे e पर पावर r dy, तो e पर dy आ गया, x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ s इंटू आई एफ डी वाई प्लस c। अब x आई एफ का वैल्यू e पर y दिया हुआ इंटीग्रल फैक्टर, s की वैल्यू y स्क्वायर, आई इंटीग्रल फैक्टर e पर y। अब यहाँ पर से मैंने लिख दिया। इसके बाद इंटीग्रेशन वाई पार्ट इसमें लगा दीजिएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन वाई पार्ट का अगर जो नहीं जानते, एक फॉर्मूला आपको और बता देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस
डी वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का होल डी एक्स होते हैं। ये चूंकि वाई स्क्वायर है इसलिए डबल डिफरेंशिएशन, डबल इंटीग्रेशन वाई पार्ट लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको सिंपली मेथड से बताए थे सोल्व करने का। तो आप ये इजी मेथड से आप सोल्व कर लीजिएगा तो बहुत ही आसान रहेंगे। तो मैंने यहाँ से फाइंड कर लिया आपका x की वैल्यू। अब इसे इक्वेशंस 2 मान लिए हैं और उधर इक्वेशंस 1 है। अब y0 = 1 में x = 0 रखिए, y = 1, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, तो c = -c आ गया। अब हम लोग इसको c का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए तो आपका x की ये इक्वेशंस आ गया। इसके बाद हमें अगेन व्हेन द कर्व कट्स द x एक्सिस, तो उस कंडीशन में x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, तो y 0, तो यहाँ पर y का वैल्यू 0 रख दीजिए, तो x = 2 - c आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं स्टूडेंट कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।